किसी को थप्पड़ मारो, घूंसा जड़ो या फिर लात दे मारो, पाकिस्तान में कानून के रखवालों ने ही कानून का तमाशा बना दिया। कराची में पुलिस गर्दी की ताजा मिसाल, एएसआई ने सीएनजी स्टेशन पर पावर शो का मुजाहिरा किया। पुलिस अफसर गाड़ी में गैस दिलवाने पहुंचा तो प्रेशर में कमी के बायस इनकार पर आपे से बाहर हो गया। मैनेजर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। काले करतूत देखकर बड़े अफसरों को मुअत्तल करना पड़ा। गड्डी में उतर के कुटना शुरू कर देता, इन्ना को मारते मारते बेहोश हो गया मैं। राहत मिलना चाहिए मुझे। काली वर्दी का खुमार, गुजरांवाला में थानेदार ने अपनी सारी थानेदारी रिक्शा ड्राइवर पर निकाल दी। गरीब का कसूर सिर्फ इतना था कि चिंची गलती से साहब की गाड़ी से टकरा गया। इंस्पेक्टर ने संगीन जुर्म पर बीच चौराहे अदालत लगा ली। मुक्कों और डंडों से बुरी तरह पीट डाला। बेहोश होने पर फरार। मीडिया पर फुटेज चलने के बाद इंस्पेक्टर मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। आखिर कब तक गरीबों के चेहरे यूं ही थप्पड़ों से लाल होते रहेंगे? अगर ये ICI डे, ये जो बार बार जर्मन अखबार भी जिसमें इंकशाफ हुए थे शुरू में, अगर ये ठीक कह रहे हैं तो कतरी खत भी खत्म, ट्रस्टी भी खत्म, केस खत्म। कभी कंटेनर पे चढ़ जाओ, कभी धरना दे दो, कभी जलसों में जाके बदजबानी करो, लेकिन जब अदालत में जाओ तो वहाँ पल्ले कुछ नहीं है। पनामा केस में वज़ीर आज़म को बुलाने की बात चल निकली। जरूरत पड़ी तो नवाज शरीफ को तलब किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आज का दिन फिर जमात इस्लामी के वकील पर भारी गुजरा। जफर अली शाह केस का हवाला देने पर अदालत बरहम। आपने तो मजाक ही बना लिया है, फाइल देखी ना फैसला पढ़ा। जस्टिस अजमत के रिमार्क्स। लंदन फ्लैट्स की मालिक हूं, ना कभी कोई फायदा हासिल किया। 1992 के बाद से कभी वालिद के जेरे कफालत नहीं रही। मरियम नवाज ने इजाफी दस्तावेजात और जिमनी बयान जमा करा दिया। अदालत ने पहले मुस्तरद किया, फिर वकील के दस्तखत पर कार्रवाई का हिस्सा बना लिया। कचरा दान बनवाने ताकि आवाम को कचरा डालने की सहूलत हो जाए। उठा लिया पहली बार और आखिरी बार ही उठा है, दोबारा कोई आएगा नहीं वैसे यहाँ पर। इससे ज्यादा और खुशी जब होगी जब पानी का इंतजाम हो जाए। सफाई का ख्याल रखें ताकि बच्चे बीमारियों से बचें। कराची की कहानी, कोरंगी 2.5 नंबर की जुबानी। 100 रोज में शहर को साफ करने के दावों की असलियत क्या है, इस इलाके से बेहतर कोई नहीं जान सकता। 55 रोज बाद भी उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें और सेवरेज का तबाह हाल निजाम। सिंध हुकूमत और मेयर कराची को मुंह चिढ़ाने लगे। एक्सप्रेस न्यूज ने नाअहली के ढेर स्क्रीन पर दिखाए, हुक्काम को झंझोड़ा तो मशीनरी पहुंच गई। सफाई का काम शुरू होते ही इलाका मकीन भी घरों से निकल आए। आवाम की आवाज बनने पर एक्सप्रेस न्यूज का शुक्रिया अदा किया। यहाँ के जो मकीन हैं वो क्यों नहीं उठाने देते इस कचरे को, क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? उनको खदशा ये है कि इस ग्राउंड पे कब्जा हो जाएगा। ये लोग समझते हैं कि यहाँ पे कब्जा हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ से सफाई की मेयर कराची के दावे गंदगी में घिरे तो नए हरबे। कहते हैं कोरंगी के मकीन कब्जे के डर से सफाई नहीं कराते। वसीम अख्तर की निराली मंतक पर PSP के रजा हारून चढ़ दौड़े। कहते हैं शहर से ज्यादा मेयर के दिमाग की सफाई जरूरी। कब्जे का बयान बेहुदा और शर्मनाक है। जो बयान दिया है मेयर साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, बेहुदा भी है और कराची के शहरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, तौहीन आमीज है। बैठने में कोई परेशानी है, अगर सीट पे बैठना। दिल ही साफ नहीं तो शहर की सफाई कहां होगी। बल्दिया उस्मा कराची के इजलास में अवामी नुमाइंदों ने एक दूसरे से सींग फंसा लिए। बात तू तू मैं से होती हुई गिरेबान तक जा पहुंची। ऑपोजिशन के शोर शराबे में कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वॉकआउट का एडवांटेज उठाते हुए 4 करारदादें मंजूर करा ली गई।
कटाओ, लाइन बनाओ। लाहौर, इस्लामाबाद के बाद मुल्तान में भी मेट्रो की कामयाब नुमाइश। तकरीब में जहां वजीर आजम खुशगवार मूड में थे, वहीं मुखालफिन को लफ्जी घेरे में भी लिए रखा। कहते हैं गालियां देने वाले शख्स का कच्चा चट्ठा जल्द कौम के सामने आ जाएगा। इमरान खान का इलाज भी करा दें। पिंडाल से आवाज आई तो जवाब कुछ यूं दिया। आएंगी, एक्सप्रेसवे बीच में आएंगी और ये पूरा गरीब लोग जो है मुफ्त इलाज कराएंगे, मुफ्त। इमरान खान का भी इलाज कराना है। कई लोग लाइलाज होते हैं। मुत्तहिदा के बानी पर शिकंजा कसा जाने लगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वतन मुखालिफ तकरीब और मीडिया हाउसेज हमले केस में रेड वारंट के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत इरसाल कर दिया। मुकदमे में भी MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार के नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। सख्त सर्दी में सोते वक्त लिहाफ तक न दिया जाता, अक्सर भूखी रहती, मारपीट का निशाना बनाया जाता। बेचारी तैयबा ने कैसे कैसे जुल्म सहे। पुलिस रिपोर्ट में भी नन्ही परी की सिसकियां और आहें सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दस्तावेजात में तशद्दुद की मुल्जिमा करार, जज राजा खुरम पर मामला चुबाने और मेडिकल फराहम न करने का इल्जाम। दुश्मन किसी भी जारहियत से कबल 1000 बार सोचे। पाकिस्तान के दिफा के लिए अबाबिल भी तैयार। जमीन से जमीन तक मार करने वाले अबाबिल मिसाइल का तजुर्बा 2200 किलोमीटर तक हदफ को निस्तो नाबूद कर सकता है। आर्मी चीफ की टीम और पाक फौज को मुबारकबाद। समुद्री हुदूद के चप्पे चप्पे पर भी गहरी नजर। चीन में तैयार होने वाले मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 6 में से 2 बहरी जहाज पाकिस्तानी बेड़े में शामिल। हंगोल और बिसोल जदीद रडार और जंगी आलात से लैस हैं। डीजी मैरीटाइम सिक्योरिटी रेयर एडमिरल जमील अख्तर कहते हैं बहरी जहाजों के जरिए सी पैक की बेहतरीन निगरानी और महफूज समुद्री तिजारत होगी। मौसम के बिगड़े तेवर। कोयटा समेत अंदरून बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। बरसाती नालों में तुगयानी से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। दर्जनों मकानात गिरने से मुताद्दिद अफराद जख्मी। खवातीन और बच्चे शदीद सर्दी में खुले आसमान तले वक्त गुजारने पर मजबूर। महकमा मौसमियात ने सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। काली घटाओं ने पंजाब का भी मुहासरा कर लिया। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बायस एयरपोर्ट रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। अम्मार चौक से एयरपोर्ट तक गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें। शहरी फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। पाक भारत कशीदगी के बावजूद कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हमसाया मुल्क जाने की ठान ली। 19 जनवरी से वर्ल्ड T20 कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। प्लेयर्स कहते हैं हिंदुस्तान जाकर खेलने का कोई खौफ नहीं, ट्रॉफी जीत कर लौटेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। आज कारोबार शुरू होते ही हलचल। कुछ देर में ही 100 इंडेक्स ने पहली बार 50,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर ली। आगाज बड़ी खबर से। पाकिस्तान में कानून के रखवालों ने ही कानून का तमाशा बना दिया है। पुलिस एहलकारों ने शहरियों को गुलाम समझ लिया, जिस पर जब चाहा तशद्दुद कर दिया। कराची में SI का CNG मैनेजर पर तशद्दुद और गालियां। गुजरावाला में रिक्शा गाड़ी से लगने पर थानेदार ने ड्राइवर को मार मार कर भुरकस निकाल दिया। कराची तक खैबर। पुलिस एहलकारों के हाथों कोई महफूज नहीं। कल्चर कौन बदलेगा। गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG ना देने पर पुलिस अफसर का मैनेजर पर तशद्दुद। किसी को थप्पड़ मारो, भूसा जड़ दो या फिर लात दे मारो। पाकिस्तान में किसी को कोई डर खतरा ही नहीं। बस आपको थोड़ा ताकतवर होना चाहिए और याद रहे कि सामने वाला कमजोर और मजलूम हो।
गुजरांवाला में एक रिक्शे वाले को सरेआम पीटा गया, कराची में गैस स्टेशन के मैनेजर को मारा गया और भावलपुर में खवातीन को ऐसे घसीटा गया कि रूह कांप उठे। इन सब वाकयात के पीछे पुलिस वाले थे और उनके पीछे एक ऐसा ताकतवर रवैया जो अपना कानून खुद बनाता है। गुजरांवाला में सब इंस्पेक्टर, कराची में ASI और भावलपुर में पूरी पुलिस पार्टी इसी ताकत के नशे में चूर दिखाई दी। कितनी हैरत की बात है कि जिस मुल्क में हुक्मरान CPEC और गवादर जैसी तरक्की के दावे करते नहीं थकते, उस मुल्क में आज भी जंगल के कानून की तरह बिला किसी खतरे के थप्पड़ मारा जाता है। ये थप्पड़ एक मैनेजर को नहीं या एक रिक्शा ड्राइवर को नहीं, बल्कि पाकिस्तान में उस कानूनी निजाम के मुंह पर पड़ता है जो आज तक शहरियों को बराबरी नहीं दे सका, जो कमजोरों को ताकत दिखाने वालों को इबरत बनाने से डरता है। गैस स्टेशन मैनेजर और रिक्शा ड्राइवर ने तो कैमरे के सामने मार खाई, तो मुआशरे के इस रवैये की ये बदसूरत तस्वीर सामने आ गई। वरना कमजोर को तो थप्पड़ मारना या ताकत के जोर पर जलील करना शायद हर जगह होता है, जिसे बदलने की जरूरत है। दौलत, ताकत, इख्तियार कम ज़र्फ के हाथ लग जाए तो वो इंसानियत की तजलील करना अपना फर्ज समझता है। यही कुछ हुआ कराची के एक CNG स्टेशन पर, जहां एक पुलिस अफसर ने गैस ना मिलने पर पंप के मैनेजर को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस वाले को इस हरकत पर मामूली सजा तो मिली, मगर ये वाकया मुआशरे में ताकतवर के कानून की तस्दीक कर गया। मजीद बताएंगे वासिक मोहम्मद। ताकत का खुमार हद से बढ़ जाए तो सर चढ़कर बोलता दिखाई देता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल कराची में देखने को मिली, जहां एक पुलिस अफसर ताकत के नशे में धुत होकर सरेआम तशद्दुद पर उतर आया। हुआ कुछ यूं के इतवार को गैस प्रेशर में कमी के बाइस CNG पंप को सप्लाई रोक दी गई। इसी दौरान ASI इरशाद शेख गाड़ी में गैस डलवाने पहुंच गया। जवाब इनकार में मिला तो ताकत के नशे में चूर पुलिस अफसर आपे से बाहर हो गया। पुलिस वाले के वहशियाना तशद्दुद के आगे गैस स्टेशन का मुलाजिम बेबसी की तस्वीर दिखाई दिया। थाना गुलबर्ग के ASI इरशाद शेख की सरेआम बदमाशी की वीडियो मंजर आम पर आई तो पुलिस हुक्काम को चाहते ना चाहते अपने पेटी भाई के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। कायम मुकाम एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी ने पुलिस अफसर को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। यूं तो पुलिस का काम अवाम की खिदमत करना है, मगर पुलिस वालों की मुंह जोरी देखकर अवाम उनसे जान बचाते दिखाई देते हैं। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पुलिस वाला कराची का हो या गुजरांवाला का, आम शहरी को गुलाम समझकर कभी भी कहीं भी तशद्दुद कर डालना अपना हक समझता है। ऐसा ही एक पुलिस वाला आज गुजरांवाला में अपना फर्ज अदा करता नजर आया, जब उसने एक रिक्शा ड्राइवर को सरेआम मुक्कों और डंडों से पीट डाला। कानून के रखवाले की सरेआम कानून शिकनी से पर्दा उठाएंगे शहजाद अकरम। काली वर्दी में काला भेड़िया, सरकार का तनख्वाहदार गुंडा। अवाम की नजर में यह तारुफ इस थानेदार का है जो एक कमजोर रिक्शा ड्राइवर पर अपना जोर दिखाकर बता रहा है कि इसका ताल्लुक भी पंजाब पुलिस से है। गुजरांवाला में चिंची ड्राइवर चांद उर्फ चंदू से सिर्फ इतनी गलती हुई कि उसका मोटरसाइकिल रिक्शा सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह की गाड़ी से टकरा गया और फिर इस थानेदार की सारी थानेदारी इस गरीब शहरी पर निकली। मीडिया पर खबर चलने के बाद थाना सदर में मुकदमा दर्ज करके इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन थानेदार अभी तक गायब है। हम किसी भी सूरत में तशद्दुद को और इस तरह के सरेआम तशद्दुद को कंडोन नहीं करते, खा वो पुलिस वाला करे या पुलिस के खिलाफ हो। पुलिस वाले नफरत इंसान से करें या जुर्म से, अवाम की नजरों में सिर्फ ऐसी काली भेड़ों की वजह से पुलिस का अच्छा तासुर नहीं जाता। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला।
दावे बड़े बड़े, काम की बारी आई तो आए बाएं शाएं होने लगी। कराची में सफाई मुहिम को 55 रोज हो गए, मगर उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज का तबाहाल निजाम सिंध सरकार और मेयर कराची का आज भी मुंह चढ़ा रहा है। कचरा है कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो कोरंगी 2.5 नंबर के मकीनों की सुनी गई। देखते हैं ये सब कैसे हुआ। कोरंगी 2.5 नंबर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से शहरियों का जीना मुहाल हुआ तो एक्सप्रेस न्यूज एक बार फिर बेबसों की आवाज बन गया। एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो डीएमसी इंतजामिया को होश आ गया। अमले को झाड़ू पकड़ाए और ट्रकों में बिठाकर कोरंगी 2.5 नंबर पहुंचा दिया, जहां सफाई का काम जोरों शोर से जारी है। इलाके में सफाई सुथराई होते देखकर मकीन घरों से निकल आए और एक्सप्रेस न्यूज का शुक्रिया अदा किया। कचरा कुंडी यहाँ पर बनवाया जाए ताकि हर हफ्ते 15 दिन में सफाई हो जाए। ये आइंदा भी यहाँ पर सफाई रखें, सफाई का ख्याल रखें ताकि बच्चे बीमारियों से बचें। जिला कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा ने इलाके की मुकम्मल सफाई का यकीन दिलाया। 4 यूनियन काउंसिल लिए डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने, जिनको हम मॉडल यूनियन काउंसिल बना रहे हैं। उसमें हमारा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। 400 गलियां हमारी बन रही हैं पेवर ब्लॉक्स की, वो हम बना रहे हैं। ये यूनियन काउंसिल उसमें नहीं है, लेकिन फ्यूचर में नेक्स्ट उसमें हम इस इलाके को भी लेंगे। एक्सप्रेस न्यूज ने आवाम की आवाज बनकर कोरंगी 2.5 में तो सफाई शुरू करा दी। अब देखना है कि कराची में सफाई का चैलेंज लेने वाले कब शहर को कचरे से पाक करते हैं। सबानास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में सफाई मुहिम सिर्फ नाम की रह गई। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर कोरंगी का कचरा हटाया जाने लगा, मगर बाकी शहर की हालत जूं की तूं है। शहरी कहते हैं सफाई का काम मुस्तकबिल बुनियादों पर होना चाहिए। पाक से जमीन के पार्टी के रहनुमा रजा हारून बोले, मेयर कराची वसीम अख्तर के दिमाग की सफाई होना ज्यादा जरूरी है। मजीद बताएंगी सबानाज। एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशों से कोरंगी 2.5 नंबर वालों की तो सुनी गई, मगर कराची के कई इलाकों में अब भी कचरे के ढेरों की भरमार है। सफाई और सड़कों का मामला है, वो बेहतर होगा इंशाल्लाह 100 दिनों में। इन वादों और इरादों का क्या करना जब कराची में जिस तरफ भी नजर उठाएं कचरा ही कचरा दिखाई देता है। लांडी, लाइन्स एरिया, जैकब लाइन, मलीर और ओल्ड सिटी कचरे का घर बन चुके। इसके बावजूद वजीर बल्दियात जाम खान शोरो को इतनी फुर्सत नहीं कि बंदरगाह पर 16 रोज से पड़ी सफाई की मशीनों को ही क्लियर करा ले। ये जब से इन्होंने बाउंड्री खींची है ना, ये कचरा कुंडी बन चुकी है। कचरा कोई नहीं उठाने आता, बच्चे बीमार हो गए हैं और बड़े भी बीमार हो रहे हैं। कराची के कचरे को लेकर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत और मेयर कराची को खरी खरी सुना दी। वसीम अख्तर साहब, मैं नहीं समझता कि वो उसको उस तरह कर रहे हैं जिस तरह के उसको करना चाहिए। पूरे शहर से मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, काउंसलर्स की सूरत में, चेयरमैन की सूरत में। उनका काम बनता है, हर गली हर मोहल्ले से लोग मुंतखब कराएं। उनका काम बनता है कि अपनी गलियों मोहल्लों को साफ करवाएं। कराची 11 से 12,000 टन कचरा रोजाना उगलता है, मगर उठाया सिर्फ 6,000 टन ही जाता है, और वो भी डंपिंग साइट पर मुंतकिली की बजाय जलाया जाता है या फिर नदी नालों में बहा दिया जाता है। सबानास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बल्दिया उज़्मा कराची के इजलास में ऑपोजिशन की एक न चली, हंगामा राई और वॉकआउट के बावजूद केएमसी का मिजानिया और 4 करारदादें मंजूर कर ली गईं। सिटी काउंसिल के इजलास में एमक्यूएम को ऑपोजिशन की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। हंगामा राई के दौरान नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। तफसील अनिला खान से। शहर कायद में अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल हल करने के बजाय खुद उलझ पड़े। बात हाथापाई से आगे बढ़ी तो ओपोजिशन ने झंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। बल्दिया उज़्मा कराची का इजलास मेयर वसीम अख्तर के होते हुए तो ठीक ठीक चला, मगर जैसे ही सदारत डिप्टी मेयर अरशद वोहरा को मिली, ऐवान मछली मंडी बन गया। केएमसी की बजट की करारदाद आई तो ओपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालफत की गई, जबकि मुतअद्दिद अरकान भी अपने दिफा के लिए खड़े हो गए। ये कराची 2.5 करोड़ आवाम का शहर है। इस शहर को बर्बाद किया है इस एमक्यूएम ने। ओपोजिशन के जाने के बाद मुतअद्दिदा ने अक्सरियत के बलबूते पर मेयर कराची की सिक्योरिटी, जबकि वाटर बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत केएमसी को वापस लेने के करारदाद मंजूर कर ली। अनिला खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
बड़ी खबर देंगे आपको, ये कैसी अच्छी कारकर्दगी है। कराची की दुहाई, कोरंगी नंबर 2.5, जगह जगह कचरे के ढेर, कहीं सीवरेज का पानी और कहीं टूटी फूटी सड़कें, लेकिन फारूक सत्तार ने कोरंगी को बेहतरीन जिला करार दे दिया। क्या ये अच्छी कारकर्दगी है? कराची की ये दुहाई, कोरंगी नंबर 2.5 की जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, कहीं सीवरेज का पानी तो कहीं टूटी फूटी सड़कें। कोरंगी 2.5 नंबर, फारूक सत्तार ने कोरंगी को बेहतरीन जिला करार दे दिया। जी हां, फारूक सत्तार ने कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा को बेहतर काम करने पर खिराजे तहसीन पेश किया और सोविनियर भी दे डाला। यही नहीं, MQM का कोरंगी में इसी तरह काम करने का अज़्म, तो फिर कोरंगी वाले इसी तरह के अच्छे काम के लिए तैयार रहे। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं पनामा केस में वजीर आजम को बुलाने की बात चल निकली। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को तलब किया जा सकता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मजीद कहा कि जो कुछ अदालत में आया उन्हें सबूत नहीं, मटेरियल कह सकते हैं। पनामा केस में वजीर आजम को अदालत बुलाने की बात चल निकली। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जिस पर आसिफ खोसा के रिमार्क्स ये थे कि जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को तलब किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जमात इस्लामी और तारिक असद की दरखास्तों को अलग करके समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इन दरखास्तों को यकजा करके समात के लिए अलग बेंच मुकर्रर किया जाएगा। समात के मौके पर जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने शवाहिद रिकॉर्ड करने और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तलब करके तमाम दरखास्त गुजारों को जरह का मौका देने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस खोसा ने कहा जरूरी हुआ तो वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। तौफीक आसिफ ने जफर अली शाह केस का हवाला देते हुए कहा कि खालिद अनवर नवाज शरीफ के वकील थे, जिस पर जस्टिस अजमत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा आपने फाइल देखी नहीं और हवाला दे दिया। जमात इस्लामी के मुआवन वकील शेख एहसनुद्दीन ने कहा तमाम सबूत आ गए हैं, जिस पर जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा इन्हें सबूत नहीं, मटीरियल कह सकते हैं। मरियम नवाज का ज़िमनी बयान पढ़कर सुनाने के बाद वकील शाहिद हामिद ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त गुजारों ने कोई इस्तदा नहीं की, जिस पर जस्टिस खोसा ने कहा दरखास्त गुजारों ने कागजात नामजदगी का इल्जाम ही नहीं लगाया। नवाज शरीफ पर बाज़ इल्जामात मरियम सफदर से मुतालिक हैं। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अदालत के बाहर आज फिर पनामा केस की कचहरी लगी। सब अपनी अपनी बोली बोलते रहे। इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज के वकील कहते हैं कि वो मेफेयर फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर नहीं, जर्मन अखबार कहता है कि वो ऑनर हैं। अब ठीक कौन है? नवाज के वकील ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि मरियम नवाज जो मेफेयर के फ्लैट है उनकी बेनिफिशरी ओनर नहीं है। जिस जर्मन पेपर में ये सारे इंकशाफात हुए उस अखबार ने और उस सहाफ़ी ने कल कहा कि मरियम नवाज कैटेगोरिकली कहा कि बेनिफिशरी ओनर है, और आज एक और कहा 2 कंपनियों के नाम पे इन्होंने वो मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली हुई थी, नीलसन और नेस्कॉल। आज कैटेगोरिकली कहा उन्होंने फिर से कि नीलसन की बेनिफिशरी ओनर मरियम नवाज है। या तो वो सही कह रहे हैं और या फिर इनके वकील सही कह रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने भी फौरी जवाब दिया। बोले खान साहब के पल्ले है कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं। कभी कंटेनर पे चढ़ जाओ, कभी धरना दे दो, कभी जलसों में जाके बदजबानी करो, लेकिन जब अदालत में जाओ तो वहाँ पल्ले कुछ नहीं। खान साहब इज्जत कराओ। आपको इज्जत राज क्यों नहीं आती? आपका ख्याल था आपको अकेले को बात करनी आती है, आपको तो 4 जुमले उर्दू के रवानी से बोलने नहीं आते। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी इल्जामात का खरा खरा जवाब दिया कि सुबह दोपहर शाम रात आधी रात मरियम नवाज इन सब ने झूठे इल्जाम लगाकर मरियम नवाज को मलाइन करने की कोशिश की, लेकिन आज जो पिटीशन है और जो प्रेयर है उसमें मरियम नवाज का जिक्र तक नहीं है। आज पनामा केस में शायरी भी हुई और गालिब के शेर की बाज़गश सुनाई दी। खत लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। कतरी शहजादे के खत पर सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी के वकील का शायराना तबसरा।
शेख साहब, ये शेर आपकी उम्र के मुताबिक नहीं, जस्टिस अजमत के जुमले पर कह कहे लग गए। जी हाँ, ये शेर आज पनामा केस में शायरी भी हुई और गालिब के इस शेर की बाज़गश सुनाई दी। और ये शेर कुछ यूं है, खत लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। कतरी शहजादे के खत पर सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी के वकील का शायराना तबसरा। खबर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने ज़िम्नी बयान अदालत में जमा करा दिया, जिसमें कहा है कि वो लंदन फ्लैट्स की मालिक हैं, न कभी कोई फायदा हासिल किया। दरखास्त गुजार का अपना दामन भी साफ नहीं है। पनामा लीक्स केस में मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने मरियम नवाज का ज़िम्नी बयान पढ़कर सुनाया। मरियम नवाज का कहना है कि वो लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिक नहीं, 1992 के बाद से कभी वालिद के ज़ेरे कफालत नहीं रही। बयान में मरियम नवाज का कहना था कि भाई हुसैन नवाज ने 2 शादियां कर रखी हैं, एक अहलिया से 4 और दूसरी से 3 बच्चे हैं। भाई की दरखास्त पर खानदान में जायदाद की शरीयत के मुताबिक तकसीम के लिए मनोरा कंपनी के साथ रवाबत की अथॉरिटी कबूल की थी। मरियम नवाज ने बताया कि वालिद ने कीमती तोहफे दिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बाद मुल्तान में भी मेट्रो बस चल पड़ी। वजीर आजम खुश दिखाई दिए और हल्के फुल्के अंदाज में मुखालफीन पर तनकीद के वार भी करते रहे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को तो जाने कितनी बार मुबारक दे डाली। मुल्तान में मेट्रो बस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ खुशगवार मूड में दिखाई दिए। तकरीब में शिरकत पर उन्होंने जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मुअज़्ज़िज़ वज़राए कराम जनाब जावेद हाशमी साहब, अपनी तकरीर में वजीर आजम ने जहां तरक्याती कामों में हुकूमती दिलचस्पी का जिक्र किया, वहीं वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को दिन रात मेहनत पर शाबाश दी। 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में इसको बनाया है, इस मेट्रो को। शहबाज शरीफ साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, वेल डन, वेरी गुड। और इनके लिए आप सब लोग तालियां बजाएं, माशाल्लाह। वजीर आजम नवाज शरीफ सियासी मुखालिफिन पर इशारों इशारों में तनकीद भी करते रहे। कई लोग लाइलाज होते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मुल्तान में भी मेट्रो बस चला दी गई। शहर के बीचों बीच बस सिर्फ 20 रुपए में लंबा और लग्जरी सफर करा देगी। लाहौर और रावलपिंडी के बाद अब मुल्तान में भी मेट्रो बस चल निकली। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मेट्रो बस अपने सफर का आगाज करेगी, जिसके बाद चुंगी नंबर 9 से होती हुई दौलत गेट, वहां से विहाड़ी चौक की तरफ से कुम्हारा वाले चौक पर पहुंचकर 18 किलोमीटर का सफर खत्म होगा। मेट्रो बस रूट पर 21 स्टेशन बनाए गए। अपनी मेट्रो पर मुल्तानी भी खुश हैं। मुल्तान के लिए, खास तौर पे मुल्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। ये सर्विस बहुत अच्छी है। ये मेट्रो बस 28 अरब 88 करोड़ रुपए से बनाई गई है, जिस पर रोजाना 95,000 अफराद सफर करेंगे। इतना लंबा सफर 20 रुपए में मुमकिन भी नहीं था। लाहौर वाली 27 किलोमीटर की मेट्रो 32 अरब, जबकि रावलपिंडी की 23 किलोमीटर 44 अरब रुपए में बनाई गई। लाहौर और रावलपिंडी वाली मेट्रोज पर रोजाना 1.5 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। अपने नाम पर कुछ नहीं, बच्चे अरबपति, कप्तान की तनकीद। साद रफीक ने कहा, इमरान खान को इज्जत रास नहीं आती, क्रीज से बाहर निकलेंगे तो रोज चढ़ाई करेंगे। उर्द शरीफ में नामालूम अफराद ने नौजवान को बांधकर जिंदा जला दिया। लाश नाकाबिले शनाख्त पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी गई। और ओकाड़ा दीपालपुर कचहरी में मुद्दई की फायरिंग, खातून कत्ल। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार की जवाबी फायरिंग, हमलावर भी मारा गया।